भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। पूरी खुश हो बेटा, बाबा श्री प्रणाम। खूब खुश रहिए, बाबा श्री प्रसन्न प्रणाम, रहिए, साष्टांग प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, खुश रहो, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। हमने एक दिन हवन कराया, पहली टाइम आए हैं। एक दिवसीय इसका अनुष्ठान का प्रताप अलग है, हैं? पूर्वज मुक्ति के लिए बाबा जी, बिल्कुल, पूर्वज मुक्ति के बगैर लिए। पूर्वज मुक्ति कुछ नहीं हो सकता संसार में। बरोबर, बरोबर है बाबा जी। ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। तकलीफ बहुत आती है, मगर कोई उपाय नहीं था। आपका वीडियो देखा 6 महीने से, तो फिर नक्की किया कि पहली टाइम में जो भी होता है सब कुछ करा देने का है। तो अभी महामृत्युंजय जब बाकी है हवन, कोई बात नहीं, और कर पहला लीजिएगा, तो कल या नेक्स्ट अमावस को कर डाले। बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी पहली टाइम किया है। नॉर्मली बहुत प्रॉब्लम है ही नहीं, एक डायबिटीज़ है और एक खुजली आती है। तो अभी यहाँ संकल्प किया, बाद में 80% गायब है। अब 20% भी ये लाल लाल चाटे हैं, गर्मी की वजह से। ऐसा है, खून आपका गाढ़ा हो रहा था और नर्वस सिस्टम काफ़ी वीक हो रहा था, है ना? वो एकदम सही बात है, एकदम। अभी दोनों बिल्कुल बिंदास है। बैकबोन में प्रॉब्लम आ रही थी धीरे धीरे, ओके, है ना? स्टिफनेस आ रही थी बॉडी में, स्टिफनेस। सब गया, सब खत्म। क्योंकि मैं तो आपको पूछ रहा था कि आप देख लो, मैं बोलूँ सब लोग नहीं, बोलना ज़्यादा है। अभी सब गया, इसलिए आपको कोई भी कष्ट नहीं है। कोई कष्ट केवल संकल्प करना है, प्रार्थना, लेपन जरूर करना है। लेपन जरूर। ठीक है, ओके खुश हैं। डीएनए में 3 है। ये मेरी पत्नी है और मेरा और कौन बच्चा है? है। ओके वो ऑक्सफोर्ड में, लंदन में। ओके, तो पढ़ लिया है, अभी पढ़ रहा है। पढ़ लिया। अच्छा, जॉब में गैप? हाँ, पीएचडी किया है, साइंटिस्ट है वो। बहुत बढ़िया है। कैंसर में रिसर्च किया है। अच्छा, और अभी मगर उसको थोड़ा जॉब मिला है नीचे, मगर क्योंकि 2 साल अभी कैंसर में ये रिसर्च कर पाया कि स्मृतियों के कारण कैंसर होता है? अब बाबा जी आपका सवाल वो इतना गूढ़ है कि जिसका जवाब देना भारी है। आप जो देख सकते हो, मैं अभी इन सबको बोला कि आप जो देख सकते हो मेरी समझ के बाहर की बात है। अच्छा है, कभी न कभी तो समझेंगे। हाँ, उसके लिए एक सवाल मेरा हाँ है। बिल्कुल। कर्म बीज, ध्यान या सूक्ष्म हाँ, कण, इसके लिए अगर आप कृपा कर सको थोड़ा बहुत। देखो क्या है, जो भी आपने 3 बिंदु उठाए, हाँ, ये बहुत सरल है। ये भोजन करने से भी ज़्यादा सरल है। बरोबर। कठिन कब है? जब हमारे अंदर इसके लिए लगन नहीं होती। हाँ, बरोबर। हम इसको बुद्धि विलास का माध्यम समझते हैं इसको, तो फिर ये सॉल्व नहीं होता। बरोबर। जब हम इसको ज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं, ज्ञान में उसके साथ एक हो जाना चाहते हैं, लगन है, आग जल रही है अंदर, हमें समझना है, कुछ भी हो केवल समझना है और कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। जब ये लगन आपके अंदर पैदा होती है तो फिर ये कारण स्पष्ट होना बहुत सरल होता है। बाबा ये रास्ता नहीं है, वही ना, रास्ता लगन है। लगन। हाँ, वो भी आप कह सकते हो, लगन नहीं है। इसका रास्ता लगन है। हमारे अंदर कितनी आग है, जितनी ज़्यादा आग होगी रास्ता उतना सुगम होगा, उतना ही सरल रास्ता है जितनी अंदर आग है। जैसे मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर 24 घंटे इतना ही बात चलता है, दरबार, हाँ, बाबा के भक्त, बाबा के शिष्य, दरबार दरबार दरबार, इतना ही चलता है। वो लगन चाहिए तो थकावट नहीं होती। हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन सोते ही नहीं हैं। हाँ, बच्चे भी सारे बैठे भी नहीं सोते। ताकत। ये जो बच्चे हैं ना सारे, ये भी नहीं सोते 2-2 दिन 3 दिन, सो 1 मिनट के लिए नहीं सोते, और फिर भी आंखों में नींद नहीं होती इनके, क्योंकि लगन है लगन। कुछ समझने की। बाबा जी, मैं जब भी बाबा जी को देखता हूँ, मैं पहली टाइम यहाँ आया हूँ, साक्षात अभी देखा हूँ, तो पकड़ लेते हैं। ये कॉर्नर से दिखता हूँ, वो कॉर्नर से दिखता हूँ, सामने खड़ा रहता हूँ तो फिर ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन के माफिक पेन होता है। बिल्कुल। तो मैं उनको
प्रार्थना किया कि मुझे ज्ञान का कोई रास्ता दो। हाँ, तो क्या होता है ना, जब ज़्यादा सामने आते तो कुंडलिनी सक्रिय होने लगती है आपकी, आपका बात सही है। ऐसा होता है। तो इतना जोर से मैं तो बोला अब बाबा के शरण में जाना है, जब भी बाबा से जब भी मन करे दीक्षा लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, है बरोबर बाबा। खूब खुश। बाबा ये हाँ। खुजली खुजली खुजली, खुजली आप आंखें बंद करो, हम बताएं। ओम, रक्त प्रवाह शुद्ध किया जाए, सभी नसरानियाँ फाड़ दें, शिव, सभी गंदा रक्त निकाल के सेवकों टाँके लगाए जाए, स्वच्छ रख डाल के प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर। अग्निदेव, बड़ी हुई अग्नि अपने में समाहित करें। और समाहित करें बड़ी हुई अग्नि अपने में। बैलेंस। वरुण देव, चंद्र देव शीतल करें इन्हें, मस्तिष्क शीतल करें, पूरा शरीर शीतल करें, और शीतल करें, और शीतल करें। बैलेंस। कभी खुजली के बारे में कोई बात करे या सोचे या इस शब्द सुने, इन्हें अपने शरीर में मीठी मीठी ठंडक का एहसास हो। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, ये चश्मा नीचे रखिए। अब देखिए एक स्मृति हमने आप में डाली है। हाँ, जब भी आप ईचिंग के बारे में सोचोगे, आपको हल्की मीठी मीठी ठंडक महसूस होगी। आंखें बंद करिए, देखिए, अब सोचिए खुजली के बारे में। मैंने एक शब्द कहा खुजली, अब सोचिए खुजली के बारे में, अपने शरीर में फील करिए। बाबा ये नहीं आ रही खुजली, अब नहीं, खुजली नहीं आ रही। क्योंकि मेरे हाथ में ही है, इधर ही इधर लाल चाठा भी आप देख रहे हो। हाँ, अब खुजली कहीं नहीं जाएगी, खुजली होगी नहीं। क्योंकि अभी तो मुझे वहाँ से 80% बरोबर, यहाँ मैं आपसे फिर भी। हाँ, ठीक है ना। हाँ बरोबर। तो अभी आपको खुजली नहीं होगी, गर्मी नहीं महसूस होगी। फोल्डे हो जाते तो इसके लिए फिर कुछ नहीं, लेपन करना, आप केवल गर्मी चला जाए। बाबा जी एक चीज, पितरों की स्मृति, वो कहाँ बचता है, असर कोई अभी नहीं, कभी नहीं बचता। पहली टाइम मैं आया हूँ। हाँ, था खूब, नहीं पितरों की स्मृतियाँ खूब थी, जम के थी, अब अभी बचती नहीं। हाँ, इसीलिए तो आप निरोगी हो पाते हो, वो स्मृति जान लिए रहती है। हाँ, डिस्टर्ब बहुत करती है, व्यापार सब चीज में डिस्टर्ब बहुत कर देती है। हाँ, सुन्नपन आ रहा था। जो पितृ स्मृतियाँ थीं, हाँ, वो आपको धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी, और इसके कारण आपको लगता हो कभी शरीर मस्तिष्क सुन्न हो रहा है, एकदम सुन्नपन आता था, खालीपन। खालीपन, और तो- कोई काम करने नहीं देती थी। यस, तो अब वो सब फिनिश, अभी फिनिश है। अब आप फील कर सकते हैं अपने आप को। नहीं, मैं बाबा स्पेशली पितरों के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था, तो मैं बोला पहला रोग बाद में। तो वो सब गई स्मृतियाँ, इसलिए आप अच्छे फील कर रहे हो, अच्छे हो आप, क्योंकि आपको रोग ही नहीं था वो हाँ, नहीं वो दूसरों का रोग था, आपको फील होता था। बरोबर। तो डायबिटीज वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा ना बाबा जी। कुछ है ही नहीं, निकलेगा क्या? हाँ, मैं ऐसे तो लेपन करना है, हाँ बस। तो बचा हुआ सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके खुश रहिए, बाबा जी। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। खुश हो बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहिए। बताइए। नहीं खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आंखें बंद। दुबई से आया है। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। दुबई से इतना सामान लेके आप आए? नहीं, छोटा सा है, छोटा सा। थैंक यू बेटा। अच्छा, मेरा मेरा 2004 में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे ऑटो इम्यून डॉक्टर ने दिखाया था, सिरोसिस था। लीवर सिरोसिस। 80% ऑफ माई लीवर वॉज डैमेज, बट उन्होंने बायोप्सी की तब मेरा 100% डैमेज हो गया था। और फिर मैं 2 बरस हॉस्पिटल में रही। मैं बेल्जियम में सर्जरी गलत क्यों? वो आपका रोग ही नहीं था। यही तो पितृ स्मृति है, रोग ही गलत, रोग दूसरे का, सर्जरी आपकी करा दी। अब देखिए, हम दिखाते हैं आपको, हम ट्राई कराते हैं, ठीक है? आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। अब आप चाहे ऊपर से चेक करें, चाहे अंदर हाथ डाल के चेक करें,
आपको ये नहीं फील होगा कि कभी आपको सर्जरी हुई थी, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। चेक, खूब हाथ फिरा के, चला फिरा के देख लीजिए, आपको यही फील नहीं होगा कि कभी आपको सर्जरी हुई थी, क्योंकि सर्जरी अभी सुश्रुत ने आपकी ठीक की है। कुछ हो रहा है फील? नहीं हो रहा है? नहीं, पर किसी ने मेरे पर कुछ छोड़ दीजिए, बीती बातें। कोई कुछ नहीं करता, बारूद अपने घर में इतना रहता है, बाहर से चिंगारी आती है केवल। अच्छा जी। हाँ, घर में बहुत बारूद पर रहता है अभी पितरों तो का। कुछ नहीं है ना, क्यों? आप देखिए, आप फील करिए अपने आप को। नहीं नहीं, और किसी का जादू टोना या ऐसा कुछ नहीं, बचता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसके हिसाब और से किसी की हैसियत भी नहीं है कि करौली शंकर महादेव के दरबार के भक्तों में कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू टोना कर सके, हैसियत नहीं है। और ठीक है, उसके हिसाब से मेरा मसल्स मेल्ट हो रहे थे, तो मुझे आप माइग्रेन तो आप का चेक कर लीजिए, अपने को चेक करिए सारा, मैं- चेक योर सेल्फ, पूरा पूरा चेक करिए अपने आप को। अच्छा, जो भी कष्ट रोग थे कुछ भी चेक करिए, कुछ बचा आपको? अंधेरा छाया हुआ है। हाँ, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, इसलिए अंधेरा छाया। मेन प्रॉब्लम ब्रेन में थी आपकी, एक्चुअल में। अच्छा, ठीक है, आप एकदम अच्छे, लेपन करिएगा। बाबा जी उसको माइग्रेन है। कह तो रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम ही ब्रेन में थी उसको। अब उसे कोई माइग्रेन नहीं है, ना कभी माइग्रेन का दर्द होगा। और लड़के की शादी। ये तो माँ की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि एक बहू आए जिस पे शासन किया जा सके, थोड़ा ठीक नहीं करना है। शासन नहीं करना है, शासन नहीं करना है। बहू आपकी माता जी ने नहीं किया, सासू माँ ने? नहीं, वो तो उनके जमाने के थे, हम लोग अभी इस जमाने के हैं, तो हम थोड़ी शासन करेंगे। खुश रहे बच्चे लोग बस। तो अच्छा है, बच्चा भी ऐसे ही खुश रहे। नहीं नहीं, ऐसा तो मत कीजिए आप। उसकी उम्र हो गई है। चलो, आंखें बंद करके देखो उसको। ओम ओम। स्त्रियों के प्रति इसके अंदर आकर्षण बढ़ाया जाए, जो आकर्षण नहीं है, और आकर्षण बढ़ाया जाए। कामदेव सक्रिय। सूक्ष्म जरिए पूरे खींच के रखे जाए इसके, बढ़ाएं थोड़ी इसमें हवा से। इसका पुरुष शरीर आगे रखा जाए पूरी तरह, शिव बैलेंस, आकर्षण बढ़ा दिया स्त्रियों के, लड़कियों के प्रति, ताकि विवाह हो सके। इसके पश्चात पत्नी के प्रति आकर्षण बना रहे, बाकी सब से नष्ट हो जाए। माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान बना रहे। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तरबूज एक, यहाँ रखो, बहुत दूर था ना, पकड़ नहीं पा रहे थे, ओम नमः शिवाय, बहुत दूर था, पकड़ नहीं पा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होगी शादी अब, ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए, साष्टांग प्रणाम बाबा से। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप कृपा रखना। मस्त रहिए। गुरुजी को चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी 5 साल से पेट में दर्द यहाँ रहता है और अपेंडिसाइटिस। हाँ सर, तो उसका ऑपरेशन भी करा लिए सर। तो अपेंडिक्स का? जी सर, डॉक्टरों ने बताया अपेंडिक्स है सर, तो उसका अपेंडिसाइटिस था जी सर। लेकिन कष्ट तो बना ही रहा। हाँ सर, अभी भी सर्जरी होने के बाद ही बना रहा। जी सर। ये कष्ट आज समाप्त हुआ है। जी सर। आपको ये कष्ट है वहाँ? नहीं, अब वहाँ नहीं सर, तो खत्म हो गया। और सर ये और झूठा कष्ट था। हाँ, और झूठी सर्जरी करा ली आपने। अब सर जो डॉक्टरों ने बताया सर वही करा लिए सर, वही कोई आराम डॉक्टर साहब बड़े बेचारे, हम तो डॉक्टरों के बड़े इसलिए प्रशंसक हैं, जी ये कम से कम वो गला काटने को नहीं बोलते, जी सर। है ना, यही बोलते कि पेट चिरवा लो, जी हाथ सर। कटवा लो, पैर कटवा लो, जी सर। ऐसा बोल देते बेचारे, कुछ तो फर्क करते हैं। जी सर। तो अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, कोई कष्ट बता सकते हैं? नहीं सर, जैसे कमर में दर्द, पीठ में दर्द, चेक तो कर ये लो सब- ना, सब नहीं- चेक कर लो पहले। नहीं, अब नहीं हो रहा है सर, अब तो सर जो है तो सब कल- खत्म हो गया। हम तो गिनाएंगे तो 50 कष्ट आपके थे, हाँ, एक भी नहीं है। कमजोरी शरीर में बहुत रहती है सर। चेक कर लो, कमजोरी लग रही है? नहीं, अब तो नहीं लग रही सर। सर डीएनए में 3 ऐसा है, देखो
हाँ बताएं, बात सुनो, तुमको एक लाइन में बताएं। जी सर। एक तो तुमको ऑटो इम्यून था, जी लीवर आपका डैमेज हो रहा था, जी और सबसे बड़ा जो कष्ट हो रहा था, जी उस बीमारी का हम नाम नहीं लेंगे, जी लेकिन आपको बहुत भयंकर इन्फेक्शन बॉडी में फैल रहा था। जी जी सर। समझ गए? जी सर। अंडरस्टूड है जी। बाकी। अब एकदम अच्छे हो। लेपन जरूर करते रहना बेटा, जी सर। ठीक है? जी। ध्यान से करना। सर डीएनए में 3 लोग हैं सर, तो लड़का आया हुआ है और माँ जो है नहीं आई है। अच्छा, ये अच्छा, तो हाँ तुम ही दोनों आए हो? नहीं, अम्मा नहीं आई है सर, लड़का केवल आया है, पत्नी है नहीं सर। अच्छा, तुम्हारी अम्मा नहीं आई? नहीं, पत्नी नहीं है सर, अम्मा तो है। अम्मा नहीं आई ना? हाँ, अम्मा नहीं आई सर। हाँ, वही तो। उनके दोनों पैरों में सर जो है वो साइटिका की बीमारी है, तो सर पैर में दर्द अम्मा करता है। जी सर, अच्छा, देख लीजिए सर जो है। नहीं वो तो देख लिया हमने, देख लिया, हम थोड़ा देखते हैं, दरबार देखता है। हाँ सर। उनके उठने घुटने कमर अमर सब चली गई जी सर। तुम्हारी अम्मा की। जी जी सर। संकल्प कराना, जी ठीक है? जी। बच्चा ये लड़का आया है सर, इसको नहाने के बाद पूरे शरीर में खजुलाहट होती है सर। कोई बात नहीं, तुम आंखें, तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? राम सजीवन। कहाँ रहते हो बेटा? बस्ती सर। बेटा एक दरबार असाध रोगों के लिए हवन कराता है ना, जी ये निःशुल्क होता है, एक दिवसीय होता है। जी ये तुम डेट ले लेना, कर लेना। तुम्हें कुछ असाध रोग हैं जी सर। जो तुम्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, अच्छा सर। तो ये कल डेट ले लेना, ठीक जो डेट मिले बेटा उस पर आके अपने लिए हवन कर लेना, ठीक ठीक है सर। ठीक है? हाँ खुश हो। ठीक है, बच्चे को देख लीजिए सर, ये लड़का है। अब एकदम टनाटन खड़ा, पूछो कोई कष्ट है उसे, पूछो। बेटा कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा ठीक। जिसने भी संकल्प किया दिक्कत बचती नहीं, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मेरा मस्त नाम रहो। अशोक है, मैं नेपाल से आया हूँ। ओ नेपाल जिंदाबाद। और मैं दरबार से फरवरी में जुड़ा हूँ। खूब और खुश हो उस बेटा। टाइम मैंने सब प्रक्रिया कर लिया है, दरबार का आरोग्य हवन और 9 हवन अच्छा। सब कर लिया। अभी इस टाइम में वनडे किया तुमने? अभी इस टाइम मैंने बड़े पापा के लिए वनडे किया है। उनके परिवार में बहुत अभी समस्या चल रही है गुरुदेव, और उनकी पोती अभी 6 महीने पहले पैदा हुई है। उनकी उनका डॉक्टर बताया काला जॉन्डिस हुआ है उनको, और ऑपरेशन करना पड़ेगा शरीर का अंदर। ये किसका करना पड़ेगा? बड़े ताऊ जी को? बड़े ताऊ जी की बेटी? नहीं, पोती की। पोत्री? जी, बहुत समस्या में जूझे उसका हुए हैं। फोटो है क्या पोत्री जी, का? फोटो है। निकालो। आँख खोलो, तुम्हारा डीएनए गड़बड़ है, पहले जाओ डीएनए ठीक करो इसका। बेटा सबका नाम लिख के प्रॉपर फिर संकल्प करना। अच्छा बाबा जी प्रणाम। खुश है बेटा, खूब प्रसन्न जी रहिए। मेरा नाम सुमन, हरियाणा से हूँ मैं मिल रहा हूँ डीएनए आपसे। में। जी डीएनए में 4 लोग हैं, और पहले हवन कर रखे थे, आरोग्य हवन भी, रुद्राभिषेक भी। अब वनडे की प्रक्रिया निभाई। क्या बात। जी, और गुरुजी अब बहुत बेटर फील हो रहा है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक ही दिन में ठीक कर दिया। आपने संकल्प किए, प्रार्थना की, एक दिवसीय अनुष्ठान किए, इसीलिए आप अच्छे हुए। जी हमारा कोई रोल ही नहीं, हम तो बैठे हैं बस। नहीं बाबा जी, मैं 7 साल से तकलीफ में थी, 7 साल से हर रोज की 15-20 गोलियां खाती थी, और सारे शरीर में जकड़न, सिर में दर्द, बुखार, हर चीज़ थी मुझे, हर बीमारी थी, लेकिन किसी चीज़ से कोई आराम नहीं। और बाबा जी कल वनडे किया था, और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट राइट खड़ी हूँ। जी बस बाबा जी आपका और दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। खुश रहो बेटा। जी मुझे एक ही दिन में ठीक कर दिया। जी ये गुरु सब जी। पेट साइड जो इन्फेक्शन हो रहा था ना, हाँ जी, यहाँ वो भी बारीक। सब चला गया। जी यूट्रस यूट्रस में इन्फेक्शन हो रहा ऑपरेशन था। बता रखा है डॉक्टर ने। यूट्रस में इन्फेक्शन था खूब, जी साइज बड़ा हुआ है। अभी नहीं है जी अब इन्फेक्शन। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अभी तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा, अभी तो इन्फेक्शन ही गायब हो गया है जी बस यूट्रस। हाँ डॉक्टर जरा आंखें बंद करो, देखें और यूट्रस स्पष्ट किया जाए और गर्भाशय स्पष्ट किया जाए।
ओवरी स्पष्ट कीजिए। स्वेलिंग समाप्त की जाए सब जगह से। बची हुई कालिमा गंदगी और मस्तिष्क की सूजन लाई जाए नहीं, जड़ करके स्थूलों से बाहर निकाल लीजिए। शिव नष्ट करके से बैलेंस, शुद्धि, गंगा, विंध्यवासिनी, इनके शरीर में अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस, कुंडलिनी, कुंडलिनी शांत, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दीजिए। बैलेंस, शुद्ध कर दीजिए। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन कीजिए। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी, धन्यवाद बाबा जी। खुश रहो बेटा, आपका दरबार का धन्यवाद। खूब प्रसन्न हो बेटा। लेपन जरूर करना। अच्छा, हाँ, सिर पे कितने दिन करो जी? जी 6 जी, मंथ। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, हमें खूब 6 लोग प्रसन्न हैं रहिए। डीएनए में 6 लोग हैं सिर्फ, खूब मस्त रहिए, और 3 जन आए हैं, खूब खुश रहो। और अभी तो कुछ समस्या दिखती नहीं है हमें। कहाँ रहते हैं? बम्बई से आए हैं। मुंबई रहते हैं। हाँ, समस्या थी नहीं आपको? सब आप देख नकली लीजिए। नकली समस्याएं थी। देख लीजिए क्या कमी है क्या नहीं, संकल्प सब कैसे। वही तो, नकली समस्याएं थी। अपनी समस्या होती नहीं है, समस्या दूसरे की रहती है। आपको फील होती है, परिवार में, अपने में उसके प्रभाव असर सब रहते हैं। आंखें बंद कर देखे जरा। बैलेंस, आँख खोल लो। बहुत खराब स्मृतियाँ थी, हाँ गुरुजी, सब डिस्ट्रॉय हो गई। धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी, और डॉक्टर ने बताया था कि आप हेपेटाइटिस बी है। कह तो रहे हैं, अब तुम नाम ले रहे हो फिर हम गिनाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत प्रॉब्लम है ना। और पत्नी जी को डिप्रेशन था, बहुत परेशान थी। बचा ही नहीं, डिप्रेशन है ही नहीं, खत्म हो गया। दवा खाती थी तो ठीक था, नहीं तो फिर बिस्तर पे पड़ी रहती थी। अब कोई डिप्रेशन ही नहीं है। खड़ी तो है साथ में पीछे। हाँ, पूछो बेटा, कोई डिप्रेशन है बाप को? अब इस समय कोई डिप्रेशन है? नहीं है कोई डिप्रेशन, और कोई थोड़ा डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। थोड़ा वजन भी बढ़ गया है, दोनों जगह कम। वो तो संकल्प से जाएगा। अपना संकल्प किया है तो स्मृति है, हाँ, संकल्प ही है गुरुजी। कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा मोटापा। गुरुजी, आपसे बात करने में हाथ पर काम पर है। हाँ, ज़्यादा देर बात करते हो तो क्या होता है, पीछे की जो आपके शरीर है ना, हाँ, उनको लगता है कि मरवा ना दे हमको कहीं बातचीत करते करते। वो जानते सेकंड में निकाल के फेंक देंगे। तो ये आप ही के शरीर हैं जो आपको संचालित करते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, विचार देते हैं, भाव देते हैं। आप ही के शरीर हैं, पूर्व जन्मों के तमाम संकलन है उसमें, आपकी संपदा है उसमें शरीरों में। गुरुजी, माँ बाप मांसाहार बहुत ज़्यादा करते हैं सब। आपने डीएनए में रखा है हाँ, तो संकल्प करा देना, छूट जाएगा। ठीक गुरुजी। मांस मदिरा तो सेकंड में छूटती, संकल्प किया आदमी गई। अब ये बच्चे तो पढ़ाई दरबार, लिखाई, आपके दरबार की महिमा है। बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते नहीं है, मोबाइल दिन भर। ये संकट था, अब नहीं है संकट ये। ठीक है गुरुजी, खुश रहो बेटा, ठीक है। प्रसन्न रहो बेटा, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। खुश रहिए, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी, दिया ने बना लिए हैं। बच्ची बहुत परेशान है गुरुजी। बताओ बेटा। जी, अभी ये 6 महीने पहला मतलब कि जन्म हुआ है इसका। 6 और महीने जी का उम्र है इसकी। जी 6 महीना हुआ है। अभी इसका मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि 1 साल के अंदर इसका ऑपरेशन फो- करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यहाँ कान नहीं सुनती है ये। कोई बात नहीं, फोटो जी, है इसका, जी फोटो है। देखिए फोटो। ओम।
ठीक है, देख लिया बेटा। एक तो इसको खून नहीं बन रहा है इसके शरीर में, जी खून नहीं बन रहा है इसके शरीर में बच्ची को। ट्यूमर्स भी छोटे छोटे हैं, ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं है, नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप नहीं है, लीवर भी इसका जो लीवर भी इसका गड़बड़ है, जी लंग्स भी इसके श्रिंक्स हैं, छोटे हैं। ऐसे तो काफ़ी प्रॉब्लम बच्ची को है। ठीक ये है, ऑपरेशन करना होगा नहीं, मतलब डॉक्टर बोल रहा है करना पड़ेगा। काहे का ऑपरेशन करेगा पहले? ये सर में ऑपरेशन करेगा, ये कान का, मतलब वो सुनाई नहीं देता है उसको। अच्छा, उसका करेगा जो हमने बताया उसका? जी जो हमने बताया उसका? कौन सा जो हाँ, इतना इसका- बोल ये गए तो ये इसके बारे में तो नहीं बताया उसने। उसका ब्रेन डेवलप नहीं क्या, वो डेवलप जी कर देगा? जी नहीं नर्वस सिस्टम उसका डैमेज है, सब ठीक कर देगा क्या वो? नहीं लीवर उसका डैमेज है, ठीक कर देगा डॉक्टर? नहीं लंग श्रिंक हो गए हैं, क्या ठीक कर देगा डॉक्टर? खून बनता नहीं है बच्ची में, 6 महीने अभी पता लगेगा कि आपको। एकदम कड़क हो गई है वो। वही तो, जी वो सब गड़बड़, ट्यूमर्स बन गए हैं ब्रेन में, ये ठीक कर देगा? कान का पर्दा ठीक कर रहा है बेवकूफ़ डॉक्टर। अरे कान में प्रॉब्लम नहीं है उसको, ब्रेन में प्रॉब्लम है। जी वो ब्रेन की समस्या है, वो कान से सुन नहीं पाती, बातों को समझ नहीं पाती। अभी बच्ची 6 महीने की, क्यों कान फड़वाए दे रहे हो उसके? जी क्या भी और सुनना हो गुरुजी उसका समझना। बाप भी मतलब घर से गायब हो गया है, काम पे गया था वहाँ से, मतलब आया कौन? नहीं, आज 15-16 दिन हुआ। बड़े पापा का बेटा बड़े पापा का बेटा अच्छा, वो कहीं चला गया? मैंने उनके लिए हवन कोई किया है बात नहीं, जी। समझ गया मैं। हाँ। अब फोटो निकालो उनके बेटे की, तुम्हारा भाई हुआ ना? जी भाई है मेरा। देखो इसको, दिखाया जाए क्यों भागा है घर से। धन्य, जिंदा है बेटा ये। अच्छा, और ये भी ब्रेन से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, इसको भी समस्या है ब्रेन में। जी आ जाएगा, खुश हो, प्रसन्न रहो बेटा। और तू बच्ची के लिए सुनो, जी ये पर्ची ले लो, ठीक है? और असाध्य रोगों के लिए उसका हवन जी संकल्प करके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी कर लेना बेटा। अच्छा, 1 दिवसीय हवन है ये, माँ हवन। और ये हवन निःशुल्क ये होता है। वनडे हवन करने के लिए भी मेरे इस पास पैसा कोई नहीं बात था, नहीं, और इसका- मेरी बुआ ने इसका सहयोग नाम किया क्या है। सिया है? सिया सिया, जी मतलब सिया माने राम सिया? जी नाम सिया है अच्छा, सिया मतलब सिया राम वाला राम, जी सिया। अच्छा, अभी 6 महीने की है। जी 6 महीने की। तुम कहाँ रहते हो? हम अभी यहाँ पे इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन है नेपाल के। ओ नेपाल जिंदाबाद। ये डेट ले लेना कल, अच्छा जी हवन का मिल जाएगा, कर लेना जी। इससे, और उसको ये असाध्य रोगों के लिए होता है। और मेरी बुआ एक बार बात करना चाहती है आपसे। नहीं प्लीज़, अलग डीएनए। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। बताओ। गुरुजी मैं 6 अप्रैल को आया था यहाँ पे। आपने मुझे बताया कि पितरों की स्मृतियाँ हैं जो हाथ में कंधे में अकड़न चकड़न बनाती हैं। मेरा फील्ड का काम है, मैं बाइक चलाता हूँ। और दूसरा है कि मेरे परिवार में डीएनए में 4 लोग हैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे सामने है। बेटी आई थी, वो चली गई, पता नहीं क्यों। बेटी आई थी, घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वो चली गई। और फिर घर जाके फ़ोन करा उसने कि मैं घर पे आ गई हूँ। फिर मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों छोड़ के चले गए, मैं रुद्राभिषेक करा था यहाँ पे, और यहाँ छोड़ के चले गए। मैं घबरा के मैंने कुछ ऐसा ना, गंदगी भगाती है, उसके अंदर इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी है, सुपर गंदगी, लबालब भरी हुई गंदगी से। वो बच्ची परेशान है बहुत, बहुत परेशान है। उसको- अपने हाथों पे बहुत उसने काटा वो काटा। काट ही लेगी। मुल्ले मुल्ले वो तो कटवाएंगे। वो बेहोशी में रहती है, कृपा करो फिर। वो बेहोशी में रहती है, याद है? पागलपन जैसी हरकतें करेगी, उसको रखना चाहिए था मेरे सामने यहाँ। मैं रोके रखा था, रुद्राभिषेक करा था, तो उसने मौका देखा, मम्मी देखी, भाग मम्मी गई। को चाबी लेके चली गई वहाँ से। वो करी बाथरूम करने जा रही, भी आ रही हूँ बस। और बहुत देर बाद फोन आया सब कि मैं मुल्ले निकल मुल्ले चुका हूँ। भगा के ले गए। कोई बात नहीं, मेरी कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बाबू जी फोटो है इसका। फोटो क्या करे, देख लिया फोटो अपने, आएगी, चिंता मत करो, है ना? आँख बंद करके देखो उसको, उसको लाया जाए खींच के सूक्ष्म शरीर। ना प्रहार
खींच के लाया जा सारे मुल्ले एक साथ ओम शंकर सब माँ को खिला दिया जाए एक साथ। सबसे चिढ़ती है बैलेंस, इसके बचे हुए असर और शेष स्मृतियाँ अच्छा प्राण सब खींच के से निकाला जाए इसका बाहर हाथ से शिव लटका दिया जाए माँ के दरबार में उल्टा इसकी जम की पिटाई है इसकी 3 बार बैलेंस। ओम 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको खींच के दरबार लाया जाए, इसको भर दिया सारी स्मृति भर दिया इसके अंदर शिव वापस भेज दिया जाए। आँख खोलिए, बढ़िया अच्छी होगी। अच्छा थोड़ा संकल्प करना वो आ जाएगी। अब बहुत गंदगी इसका निकल गया है, अब गंदगी बहुत निकल जाए। हाथ उठाइए, हाथ देखें। नहीं हाथ तो चल रही है, उंगलियों में सेंसेशन कम है। लेपन करिएगा सिर पे। सुई जैसे बारीक चीज पकड़ने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, केवल लेपन आप करेंगे, नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा आपका जो डैमेज हो गया है। ठीक है, अभी चलाइए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सुबह के टाइम में भारी सा हो जाता है। सुबह छोड़ो, अभी की बात करो। अब ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न, सब अच्छे हैं आपकी तरह। जितना भी संकल्प किए सब अच्छे, खुश रहो। गुरु जी के चरणों में खुश रहो बेटा, प्रणाम। प्रसन्न रहिए। मैं अनिल श्रीवास्तव। पीछे मैं महाहवन किया था, आपने पर्ची दी थी। कल मैंने वनडे भी करा दिया है और अब ये महामृत्युंजय भी कराना है मुझे, थोड़ा सा टाइम के आधार पे। आराम से, ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि हम तो ठीक हैं थोड़ा बहुत, मगर मार्केट में इतनी उधारी है, ना वापस आ रही है हमको और पैसा घर से चला जाता है। इतना पैसा जाता है कि खुद परेशान हो जाते हैं। और मैं अकेला रहता हूँ, इतना भीड़ लगा रहता है और जबकि कुछ समझ में ही नहीं आता। पैसा अब मेरे पास आता है मगर फिर एक दिन में ही साफ हो जाता है और शरीर तो बस सब आपके सामने है, बाप से क्या छुपा है। मैं कुछ और नहीं कहूँगा। आइए, पहले आप आइए, आप खड़े अरे हो। एक मिनट सर, आप खड़े हो। ये एक इत्तेफाक है कि हमारे एक मित्र थे सर। हाँ, और ये कुछ इधर दो साल से नाराज चल रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले जरा आप आंखें बंद कर। ये आपके मित्र नहीं है, देखो जरा फोटो, पहले ही नहीं निराकरण कर दें हम। ओम, फोटो देखिए इनका। अच्छा हाँ ठीक है। ओम, स्पष्ट किया जाए चरित्र, इनके प्रति भाव। आँख खोलिए। लालच के कारण, ठीक, ज्वेलसी और भाव अच्छे नहीं हैं। ये मित्र हैं और ये मित्र नहीं है अब, मतलब ये कम से कम 16, 17, 18 सालों से मैं बराबर कोई भी जिसका जो हक होता है गुरुजी, मैं वो उसको हक पहुंचाता हूँ, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हो, हक का जो पैसा है वो मैं तुरंत देता हूँ। अब ये कहिए कि जो पैसे मुझे आ रहे हैं या मैं लेबर मिस्त्री या मटेरियल के लिए आ रहे हैं, वो भी दे दे उनको, वो भी दे देंगे तो बिल्कुल। और इसी टाइप के मित्र हैं, इसीलिए बोला ना लालच। हाँ वही चीज़ सही है, बोला, कुछ इधर लालच, लगा। ईर्ष्या हाँ, वही और चीज़ है। भाव अच्छे नहीं। और गुरुदेव बच के रहिए इनसे। हाँ, मैं ठीक है, अब समझ ले आऊँगा। एक प्रॉपर्टी है मेरी पीजीआई पे, पीजीआई के पास कल्ली बाजार में, लगभग 8000 स्क्वायर फीट की लैंड है, जिस पे स्ट्रक्चर मैंने 2021 में लगभग 4200 स्क्वायर फीट का खड़ा किया था। मगर स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, स्लैब वगैरह डाल दी। अब उसको आगे बनाने के लिए ना हिम्मत हो पा रही है और ना पैसे हो पा रहे हैं, क्योंकि 21 में 9 जनवरी एकादशी वाले दिन मैंने स्लैब डलवा दी थी। स्लैब पड़ी थी 3500 स्क्वायर फीट की और उसके बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर पाऊँ, कुछ पैसे ही नहीं आते। उसी जगह को देखिए आंख बंद करके। ओम, प्रहार, इनके अंदर से भय नष्ट कर दिया जाए।
इस ज़मीन और इसके निर्माण के संबंध में अंदर भय बैठ गया, नुकसान नष्ट कर दिया, भय से कौन कर जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए, उत्साह बढ़ाया जाए। जिनका उत्साह मर गया है उस ज़मीन को देखते ही सोचते ही उत्साह बढ़ाया जाए, इनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ा दी जाए, शुद्धि विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ देगा, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। तो अब जरा वो मकान देखिए फिर से और देखिए क्या भाव आ रहे हैं आपके। आँख बंद करके हाँ हाँ देखिए, चेक करिए उसके प्रति क्या भाव आ रहे हैं आप उस मकान के प्रति। अब तो खाली अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। उसको देख के भाव मैंने पूछा क्या है, अब मैं कोई खराब भाव आ रहे हैं, नकारात्मक आ रहे हैं? नहीं, भाव तो मुझे वो जगह बहुत पसंद है, गौमुखी जगह है, पूरा आप पश्चिम वही जगह पूछ है। रहा हूँ, पहले पसंद नहीं आ रही थी, नहीं पसंद मुझे भाव खराब हो रहे थे, तो उत्साह मर गया था, सन 2000 में सर वो एक भय बना रहता था इसमें नुकसान होगा। नहीं नहीं वो क्योंकि गुरुजी मैंने कभी भी वैसा एक मिनट आँख खोलिए पहले, आप पहले वर्तमान में रहिए, अच्छा आप पहले वर्तमान में आइए, हाँ वही चीज़ है। हमसे वर्तमान में बात करिए। हाँ ठीक। उस जमीन के बारे में सोच के अब आपको खराब तो नहीं लग रहा? अब गुरुजी हमें कभी खराब नहीं लगता। मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ खरीदा है आज तक मैंने एक चम्मच फेंका नहीं है, भले वो कहीं पड़ा हो। वो ठीक है, क्योंकि लेकिन आपके अंदर उसको बनाने के लिए कोई उत्साह था कोई? हाँ है बिल्कुल अब है? हाँ कम से कम, मगर सहयोग नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी हमारा सहयोगी नहीं। तो अब ये चाहते थे कि अगर वो सेल हो जाए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, लेपन जरूर करिएगा अब। अच्छा ठीक है, कम से कम 5-6 महीने करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा आपके मस्तिष्क में ठीक है। इन तमाम चीज़ों को लेकर। खुश रहिए, खुश रहो बेटा, खूब खुश। गुरुजी हमारे शरीर में बहुत कष्ट है। 1 मिनट, आप भी उन्हीं की तरह भूतकाल में जा रही हैं। आप कोई कष्ट है आपको? नहीं, अब चलिए फिरिए, उठिए, बैठिए, चेक करिए कोई कष्ट है आपको, पहले चेक करिए। तमाम कष्ट थे, पूरे शरीर में कष्ट ही कष्ट थे। आप कोई कष्ट है? चेक करिए, उठ बैठ गए, सब चेक करिए, बच्चों की तरह शरीर बन गया। आप कोई कष्ट है? आर्थराइटिस था, जॉइंट पेन थे सारे, सब चले गए, कुछ भी नहीं बचे। उठना बैठना अच्छा हो गया, अब पेट सब अच्छा है, लेपन जरूर करना। कॉन्स्टिपेशन बहुत था आपका। आइए बेटा, नेक्स्ट। खुश गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैंने एक दिवसीय हवन मेरी मम्मी के लिए किया। कोई बात, खुश हो बेटा, कोई बात। आप बताओ, कोई कष्ट तो नहीं बाप को? नहीं, मेरी मम्मी के लिए मैंने किया है। अपने लिए नहीं किया? अपने लिए मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, क्यों बताओगे बाद में? खड़े तो बातें तुम कर रहे हो। हाँ, मेरी मम्मी के लिए शुरू किया। करो। ठीक, मम्मी के लिए किया कई है। लोग डीएनए रखे? मैंने 3 लोगों को ही रखा है, क्योंकि असाध्य रोग है उनको। मम्मी को? उनके ब्रेस्ट में गांठ थी। पापा भी है, मम्मी पापा और मैं। जो तुम्हारे अंदर शक है मम्मी को लेकर के, उन्हें कैंसर नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर साहब से रिपोर्ट डालने मुंह में अपने, डॉक्टर साहब को दे दो, ठीक है? उन्होंने स्टेज 4 का कैंसर बताया। वो डॉक्टर साहब मुंह में डाल दो रिपोर्ट, फिर बोला हमने तुमसे, ठीक है? कैंसर नहीं है। कैंसर जैसा है, कैंसर नहीं है। अच्छा, दोनों फर्क है। डॉक्टर ने कहा आजीवन दवा खाना पड़ेगा। जब 4th स्टेज किया तो आजीवन क्या हुआ? अब क्या आजीवन? वो तो बोल देना चाहिए मर जाएंगे, ले जाओ घर। अच्छा, बोल दिया? नहीं ऐसे नहीं बोले। क्यों नहीं बोला फिर जब 4th स्टेज कैंसर? बोले कि तो आजीवन बिल्कुल बना दवा रहा खाना डॉक्टर, कोई कैंसर वैंसर नहीं उनको, ठीक है? लेपन करना है, उनको अच्छे से केयर करना है। और कोई सेकंड ओपिनियन लीजिए डॉक्टर से। इस बेवकूफ़ डॉक्टर से हटिए थोड़ा, कोई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक है? और पापा को एक पैर में और एक हाथ में। और पुरानी रिपोर्ट मत दिखाइएगा। हाँ, पुरानी बायोप्सी की रिपोर्ट होगी, आप दिखाने लोगो पहले साहब ये था, बना के दे देगा रिपोर्ट वही। आप बोलो कि देखिए साहब चेक करिए क्या है। ठीक है, मैं नई तरीके से जाता हूँ। हाँ, मम्मी बुलाओ इधर, आ जाओ आप इधर, दोनों बुलाओ मम्मी पापा को। वही तो अभी खुद बताएगी। डॉक्टर साहब घुस गए।
जीवन भर खाओ। और 4th स्टेज है, काम खत्म। गुरुजी प्रणाम। अम्मा प्रणाम, कैसी हो? ऐसा तो ठीक है। इधर आने के बाद फिर मेरे को डॉक्टर ने कैंसर बताया। डॉक्टर साहब को इधर भूल कहाँ जाओ, हुआ? डॉक्टर साहब को कैंसर दे दो बेचारे। सबको कैंसर बांटते हैं डॉक्टर साहब। कैंसर की स्मृतियां सबको बांट देते हैं, तुम्हें कैंसर है, तुम्हें कैंसर। सब डॉक्टर साहब ने जो कहा उन्हें वापस करो पहले। ये बोला कि जिंदगी भर दवा लेना पड़ेगा। वो डॉक्टर साहब खाएंगे। अब आप ये देखो, आपको कोई कष्ट है कहीं पर भी? जो कैंसर का भी कष्ट था, कुछ भी कष्ट था, कुछ है? है कहीं कुछ? नहीं है। अभी आप अच्छे हो। हाँ, तो ऐसा अच्छा रहना अच्छा है कि नहीं है? रहना तो अच्छा ही चाहिए। अच्छा ही रहना चाहिए। ऐसा डॉक्टर बताते कैंसर। पैर भी दुख रहा है थोड़ा। कोई बात चलने नहीं, के लिए। थोड़ा सा दवा वो भी चल ज़्यादा रहा है, फैट है शरीर में, इसलिए ऐसा है ना? हाँ। कोई बात नहीं, बाबा माँ से प्रार्थना करना, संकल्प करना। अभी आप अच्छे हो और तमाम कष्ट थे आपके सब चले गए, कोई कष्ट नहीं है आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में। मम्मी के लिए हवन कर लेना बेटा, असाध रोगों वाला, ठीक है? कर ले। क्या नाम मम्मी का आपके? केसर देवी। केसर। अच्छा, केसर। हाँ ठीक, अच्छी हो अम्मा तुम। अभी दवा तो बंद कर देना। ये अम्मा हवन होता है निशुल्क, है ना? 1 दिवसीय हवन होता है, निशुल्क हवन होता है असाध रोगों के लिए, ठीक है? ये बच्चा ही आके कर लेगा, आपको आना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। कभी कभी मशीन गड़बड़ हो जाती है, गलत रिपोर्ट दे देती है, रिपोर्टर लेके आई साथ लेकिन जो में। ईश्वरीय रिपोर्ट है ये गलत नहीं रिपोर्ट देती, ये प्रॉपर रिपोर्ट देती है। देख ले तो दे दो बेटा, ये आप कर लेना है, ये इसी महावन है निशुल्क असाध रोगों के लिए, ठीक बेटा? अपना डेट ले लेना कल यहाँ से ऑफिस से और आके तुम कर लेना। खुश रहो, प्रसन्न गुरु रहो। जी, पापा को एक हाथ में और एक पैर में हमेशा दर्द रहता है, उनका हाथ पीछे नहीं जाता है। बच गए, बस ये कहो आप सुरक्षित है, कुछ भी कष्ट नहीं है। बैठिए, उठिए, आप चेक करिए, खड़े होइए, बच्चों की तरह बन गए हैं, ये देखिए तुमसे भी अच्छे बन गए हैं, ठीक है? हाँ, रहता था ये इनकी साइटिक, यहाँ से आते थे कूल्हे से, आँख बंद करिए देखें, कूल्हे से आता था, हिप से, हिप जॉइंट से। अब कुछ नहीं हुआ, ठीक? अंदर अंदर गलना शुरू हो गए थे सूक्ष्म में, इसीलिए तुमसे तेज बैठक कर सकते हैं वो, तुम बराबर नहीं लगा सकते दड़ बैठक इनके साथ। हम लगा सकते हो, कैसे कर रहे हैं? फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ ठीक है, बढ़िया है, लेपन कराना इनको, यहाँ पे ज़रूरत है। खुश रहिए, मम्मी को भी कराना सिर पे, खुश हो, प्रसन्न रहो। चले जाए डॉक्टर साहब कैंसर डॉक्टर के जाएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये अम्मा को बुलाओ जरा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। एक चीज़ दिख रही है इनको, आंखें बंद करो। डॉक्टर ने जो जो इनसे कहा है वो सब इनकी स्मृति से नष्ट किया जाए। शिव नष्ट करके सेकाओं खिलाए चित्त में, कर्म भोग कर्म भी सदा से निष्क्रिय कर दीजिए। जो भय पैदा किया डॉक्टर ने इनके अंदर से, रोगों का भय, कैंसर का भय, कैंसर से मृत्यु का भय, मृत्यु से भय, सब नष्ट कर दिया जाए। शिव नष्ट करके सेकाओं खिला दे। अभय प्रदान किया जाए, इनको निर्भय किया जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार अम्मा, ऊपर से कर दो ऐसे। अब हमें एक चीज़ बताओ आँख बंद करके, अब कैंसर नाम से भय तो नहीं लग रहा? कैंसर से भय तो नहीं लग रहा? ठीक। कैंसर से मृत्यु हो जाएगी ऐसा तो नहीं लग रहा? पहले दवा लेता जी। कैंसर से मृत्यु हो जाएगी ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं। ठीक है, खुश रहो, जाए अब। बच गया, बच्चा बच गया। हाँ अम्मा, छोटे वाले को है ना, वो बाबा सिर का बहुत तकलीफ है। हाँ छोटा बच्चे संकल्प को। करा देना, चला जाएगा। अच्छा। खुश रहो।
गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे डीएनओ में 6 लोग हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गुरुजी पापा जी को 2015 में हार्ट पे पानी जमे हुए थे, जिनके कारण पापा जी को बहुत तकलीफें हो रही थी, जैसे कि सांस फूलना, ज़्यादा भारी सामान चल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा ही सांस। और डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट पे पानी जमे हो गए हैं। कोई बात नहीं, फोटो है पिताजी का? नहीं, पिताजी आए हुए हैं। किधर है? सामने। मम्मी भी आई आ है। जाओ बेटा, इनके पापा को बुलाओ, जिनको कष्ट है उन्हें बुलाइए। अभी इनको ठीक लग रहा है होने के बाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। घबराहट है अभी जी। आज तो स्वस्थ लग रहा है। तुम पहले भी स्वस्थ थे, जो अस्वस्थ थे वो चले गए। जी जी। घबराहट है अभी भी। हाँ वो ठीक है, क्योंकि यही तो जी हार्ट ही तो आपकी प्रॉब्लम कर रहा था। और सांस फूल रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। अब आंखें बंद करो। कई लोग हैं डीएनए में? 6 लोग। कई लोग आए हैं? 5 लोग आए हैं। बहन का एग्जाम है, वो घर पे है। ठीक है, 5 आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक। आंखें बंद। ओम। दूसरों का कष्ट जो इनमें आ रहा है वापस भेज दिया जाए, नष्ट करके। बैलेंस उसी से निकले। बैलेंस 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। तमाम ऐसी स्मृतियाँ थी जो आपको पीछे निद्रा में ले जाती थी, खींच के जी जी कोमा की तरफ खींचती थी, बेहोशी की तरफ ले जाती थी। जी। अब कोई कष्ट लग रहा है कहीं, कुछ भी? तो आज तो ज़्यादा फ्री लग रहा है। जो खिंचाव होते थे, दर्द होते थे, कुछ है फील अब कहीं? नहीं, कुछ नहीं है। खुश हो, लेपन करना है सिर्फ, ठीक है? जी। खुश हो। वो मेडिसिन खाते थे, वो डॉक्टर से एडवाइस ले लेना। अब तो खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। मैं अप्रैल में आया था गुरुजी, उसके बाद उसी दिन से मैं गोली को संकल्प करके खाने का मन ही नहीं करता अब। वही कह रहे, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके जी एडवाइस ले लेना, ठीक है? और तसल्ली हो जाएगी, डॉक्टर साहब भी तसल्ली में आ जाएंगे। है, माइक पे ले लो, माइक ले लो। गुरुजी मम्मी जी भी उनके कमर में संकल्प हो गया, वो संकल्प पूरा। कोई कष्ट ना, बात सुनो, ना उन्हें घुटने में प्रॉब्लम है, ना उन्हें कमर में प्रॉब्लम है, एकदम फर्स्ट क्लास। पापा से ज़्यादा था कम था पहले उनको कष्ट? जी। इधर उन्हें कष्ट पापा से ज़्यादा था कि कम था? कम था। तो जब पापा अच्छे खड़े टनाटन, तो मम्मी ने भी संकल्प वही किए। मम्मी भी अच्छी खड़ी है, वो भी अच्छे खड़े, तुम भी अच्छे खड़े हो। जी। कोई कष्ट किसी को नहीं है। जी। गुरुजी संकल्प प्रार्थना। छोटे वाला भाई को अब सबका, अब बेटा सबका पढ़ने में बात सुनो, मतलब कमजोरी है बहुत, मतलब खेलता बहुत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। मोबाइल तुम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो, इसलिए वेस्ट करते हो, सब अपनी आंखों से देख रहे हो, किसी की हैसियत नहीं मोबाइल चलाने की। जी। किस दरबार में आने के बाद संकल्प कर लेगा, हैसियत नहीं शराब छूने की, मांस खाने की। जी। बात संकल्प की है। आप संकल्प प्रार्थना करो सब बाहर। जी। आप स्वयं देख लो, भाई आया है, हाँ आया। पूछो उससे, कोई मोबाइल चलाने की इच्छा हो रही है या पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी हो, आनी जी तो बताए, कुछ भी बोलो। मोबाइल देखने की इच्छा हो रही तो हाथ उठाओ। हो रही इच्छा? नहीं हो रही तो क्या क्या पूछोगे? सब तो अच्छा है। गुरुजी तसल्ली किया करो, हाँ है ना, कि जब सब अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, मतलब सारे अच्छे हैं। जी। खुश रहो, धन्यवाद। खूब खुश रही। संकल्प सब लोग किया करो, ठीक है? और लेपन करना ध्यान से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न नेपाल रहिए। से आया हूँ। नेपाल? जी। कहाँ रहते हैं नेपाल? नेपाल लुम्बिनी रूपन्देही लुम्बिनी जिले में। में? जी। अच्छा। और नेपाल पहली बार जिंदाबाद जिंदाबाद आया हूँ। और वीडियो इंडिया तो, पहली बार आए हो? जी। भारत पहली बार आए हो? नहीं, यहाँ करौली अच्छा, सरकार दरबार में, पहली बार जी, आए। दरबार में अच्छा, पहली बार आए, क्योंकि 2 साल से सही वीडियो तो आए हो मैं बिल्कुल। आपका बहुत देखा हूँ। और आपके बगल में वो एक हवन यज्ञ भी चलता था, आप बैठ के करते थे उस समय से, और छड़ी भी हाथ में होती थी तब से। अच्छा, बहुत पुराना देख रहे हो? बहुत पुराना, और कई वीडियो तो मैंने बहुत रिपीट वो देखा है। दरबार के अनुसंधान का समय था। जी बाबा जी। दरबार उस समय अनुसंधान कर रहा था। जी बाबा जी। और बाबा जी आपके बहुत से वीडियो देखने के बाद कई वीडियो में मेरे बहुत आंसू निकल गए, आपकी करुणा, उदया और न्याय को देख करके।
और बहुत प्रेरणा भी मिली और लगा कि ये दरबार मेरे लिए सही जगह है और यहीं मुझे सारा समाधान मिलेगा। खुश और बाबा जी यहाँ आने से पहले काफ़ी पेट में दर्द भी था, 2 साल पहले दर्द हुआ था और उसके बाद पता नहीं चला कहाँ कहाँ दर्द, कभी चेंज हो के जगह पे दर्द होता था, कभी हार्ट के पास, कभी नीचे, इस लगता था कि यहाँ हर्निया ऐसा कुछ या आंतों में घूम के होता था। हाँ, और पायल्स भी फिस्टुला हुआ था, पायल्स नहीं हुआ था लेकिन बना हुआ था और गुदाद्वार में हमेशा गर्मी रहती थी बहुत। तो 2 साल से ये वीडियो देखने से काफ़ी आराम मिला। बहुत आराम मिलता है वीडियो देखने से दरबार जी। ये दरबार की शक्ति खुली हुई है जी। और यहाँ फिर वीडियो से ही ये वनडे के बारे में सारा जानकारी मिला और मैंने मन बनाया कि हमको वनडे करना ही है। और यहाँ 1 महीने पहले काफ़ी पेट में दर्द भी था और डॉक्टर से 2 साल पहले जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर ने बोला विंडोस्कोपी करने के लिए। तो विंडोस्कोपी से मुझे बहुत डर लगा कि शायद मैं नहीं बच पाऊँगा, ऐसा लगा। और मैंने गैस्ट्रिक वगैरह का दवा अपने मन से भी काफ़ी खाया 2 साल से और लगभग 300 दिन तो खा लिए होंगे 2 साल में मैंने गैस्ट्रिक के, ये गानाटोन वगैरह और उसका जो पेंटोसिट वगैरह, ये सब कई दवा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम 1 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं देंगे, आप रिपोर्ट लाइए इंडोस्कोपी का तब देंगे। कोई बात नहीं। तो फिर हमने अपने मन से खाया दवा। हम देखें जरा 1 मिनट क्या था। ओम ओम। ठीक है, आँख खोलिए। देखिए तमाम स्मृतियाँ थी खराब जी। वो सब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। जी। उनमें पैरालिसिस की भी थी स्मृतियाँ, लीवर डैमेज था उसका था, जी। लीवर सिरोसिस की भी स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की भी थी। जी। ऐसा फील होता रहा कभी कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जी जी। और वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, सब नष्ट हो गए। गंदे गंदे सपने आना, ये सब पितरों की समस्याएं थी तो चली गई। लेकिन 1.5 महीना पहले मुझे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ और ऐसा लगा कि अब ये मेरा दवा भी काम नहीं कर रहा है और मेदांता वगैरह जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने बाबा जी से और माँ बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी कम से कम मुझे 1 महीने का आप टाइम दे दो तो मैं आऊँगा। तो फिर मुझे 1 महीना ऐसा हो गया कि मेरा पेट एकदम ठीक हो गया, कहीं कुछ लगा ही नहीं कि मेरे कभी कुछ है पेट में। लेकिन मैं फिर थोड़ा लापरवाही कर गया और 15 दिन और चले गए, 1.5 महीना हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा दर्द हुआ तो मुझे लगा कि अब ये सूचना सिग्नल मिल गया है, याद रखो अब तुरंत जाना है। तो मैंने बाबा जी से कहा कि ठीक है बाबा जी, अब 2-4 दिन मुझे आना तो है ही है, 2-4 दिन और दे दो आप, मैं तुरंत आऊँगा। और फिर मैंने जैसे भी करके यहाँ आने में अड़चन बहुत आया, रुकावट बहुत आई। और बाबा जी कोई भी काम करता हूँ रुकावट बहुत आती है। अब खूब कर पाओगे। और 1 माला में चढ़ने के बाद सांस में बहुत दिक्कत हो। आकर्षण और बढ़ा दिया जाए दरबार का, इनमें और बढ़ाया जाए आकर्षण। ओम। बैलेंस देखते ही लोग नकारात्मक है, सकारात्मक है। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए अपने 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप खूब काम अपना कर पाएंगे अच्छे से, हैं जी। खूब आप में आकर्षण है दरबार का, स्मरण शक्ति दरबार ने आपकी बढ़ाई है, आपका आत्मविश्वास दरबार ने बढ़ाया है, हाँ, इच्छा शक्ति बढ़ाई है। अब सब काम कर पाओगे, रुचि बढ़ाई है अपने काम में। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कहीं पेट में दर्द है। हाँ, थोड़ी देर लेकिन पहले अभी की तुरंत बात थी। संकल्प कराया और पूरा सब कुछ ठीक हो गया। और अभी मेरा पैर में खिंचाव भी था, हिप्स में भी दर्द था, कुछ नहीं और अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम लग रहा है कि मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम मुझे फर्स्ट कुछ भी क्लास है नहीं। आप केवल जी लेपन करना है सिर पे, जी ठीक है। और ये बच्चे के दांत में जो है, एक दांत में 2 दांत निकलता है, ऐसा ये दांतों का जो है व्यवस्था। अच्छा, इसके 64 दांत हैं? नहीं, दांत में दांत निकल जाता है, ऐसा मुझे भी है, मेरे भी दांत बराबर नहीं है। अच्छा। और दांत जो है ये इसके भी उसी तरह से हो रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? माइक पे लो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। हमको अभी दांत में प्रॉब्लम है और एक दांत में और क्या नाम है आपका? शिवांश माहेश्वरी। शिवांश माहेश्वरी नाम है आपका? अच्छा, तो
अब देखो कोई है कष्ट आपको दांतों का? चेक करो, चेक करो, हाथ मत लगाओ, ऐसा चेक करो। कोई कष्ट है आपको कहीं? कोई कष्ट, कोई दर्द है? नहीं। और ये अलग अलग जो दांत निकलते हैं स्मृति नष्ट कीजिए, शिव नष्ट कर सको। बैलेंस, बैलेंस, स्तंभित। शिव 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। अब आपके दांत के ऊपर दांत नहीं निकलेंगे, ठीक है? खूब खुश रहिए। और बाबा जी ये पढ़ा लिखा थोड़ा भूल जाता है एग्जाम में। अब फिर तुमने चालू किया, चालू करो बेटा। आओ शिवांश, ये देखो जो पीछे जो तुम पढ़े लिखे थे, पढ़ते थे और भूल जाते थे, पढ़ा वो भूल गए, अब याद करो। देखो पीछे का याद आ रहा कि नहीं आ रहा सब? अब 5 में जो अभी क्या बोलते ग्रामर पढ़ते वो भूल जाते हैं। हैं? 5 का जो हम ग्रामर में पढ़े थे वो हम भूल जाते चलो देखिए उसको याद करिए। ओम आँख खोलो। वो तुमने पढ़े नहीं था बेटा, जो पढ़े थे वो चले गए। आंखें बंद करो। ये पढ़ता ही नहीं, जिसने पढ़ा था 5 में ग्रामर का, वो तो श्रीमान जी उड़न छू हो गए। तो तुमने जब पढ़ा ही नहीं तो तुम्हारी मेमोरी नहीं है। जो पढ़ते थे उनसे स्मृति छीन के लाई जाए इसकी। ओम शिव। अच्छा 5 ग्रामर की शुद्ध गति वापस दी जाए इसकी स्मृति। ओम जो चुरा के ले गया स्मृति। बैलेंस, इसकी याददाश्त में रखा जाए। बैलेंस स्मरण शक्ति में रख दिया जाए, चित्त में स्थिर कर दिया जाए स्मृति। बैलेंस। आँख खोलो शिवान से। यार तुम बड़े स्मार्ट बच्चे हो। तो अब देखिए, चेक करिए। ओम आया बेटा, आई स्मृति आई। अब याद आया। लोग चुरा ले गए थे तुम्हारी याददाश्त तो उनसे छीन के आपको दोबारा दिया गया। ठीक है, सब कुछ याद रहेगा। जो पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न। आइए बेटा नेक्स्ट। बेटा 12 बज चुके हैं, प्लीज़ दूसरों को भी ध्यान दो। बाबा जी सिर्फ एक बात में, पत्नी से मेरा जब से शादी हुआ 14 साल हो गया, 13 साल। क्यों की थी शादी यार तुमने? नहीं तो हमेशा कोई ना कोई बात में समझती नहीं है बात, कोई भी समझा। अब वो कहती ये नहीं समझ, तुम नहीं समझते हो जी। तो अब ये है ना संकट। ये नहीं समझ में आ रहा कि गलती उसके तरफ से या मेरे तरफ से है। गलती हमारी है जो तुम दोनों हमारे साथ खड़े, सामने खड़े हो। आ जाओ भाई धर्मपत्नी जी इनकी, आइए आइए भाई। आज शिकायत दूरी कर दी जाए। गुरु बाबा के खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब एक चीज़ आज परीक्षण हो जाए। हथेली पकड़ो दूसरे की जरा, आंख बंद करिए और ये फील करिए जो हाथ पकड़े हैं, ये चिढ़ तो नहीं हो रही है? खराब तो नहीं लग रहा? चिढ़ तो नहीं होती थी। इधर देखो, इधर देखो पहले। जब कभी भी कायदे से बात करते हैं और अचानक ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे झगड़ा हो जाता है। यही करते थे ना? हाँ, इनको मतलब मेरी बातें पता था पहले हम यही करते थे। और हम कितना भी सोचते हैं कि अच्छी बातें बोलें, मगर बुरा हो ही जाता है। हम बताते। अच्छा सुनो, क्या था बेटा? हाथ छोड़ दो। अब आप दोनों स्वस्थ हो, दोनों स्मृति से अच्छे हो। क्या था? आप तो रहती थी आधी बेहोशी में। ठीक, आपको होश ही नहीं होता। आधा क्या काम किया, कहाँ किया, वही भूल गई था। 100%। तो आज आप पूरी तरह से 100% होश में हो, पहली बात तो आज ही उससे मुक्त हो गए बेचारे। अब आप जो कहेंगे आप सुन पाओगी ठीक से, तो ठीक से जवाब दे पाओगी। यही समस्या थी बेटा, और कोई नहीं थी। अब एकदम आप अच्छे हो। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश रहो, खूब खुश। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए।
प्रसन्न रहिए। गुरुजी को सादर प्रणाम है। खुश रहो बेटा। मैं गुजरात से हूँ। अभी क्या है कि गुरुजी आपके यूट्यूब के वीडियो से जुड़ा था और आज आपका आशीष चाहिए सबसे पहले समस्याओं को बताने से पहले कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है वैदिक दरबार। खुश रहो बेटा। और वो वैदिक दरबार का प्रसन्न रहिए। उससे यहाँ जन जन तक पहुँचे, इसलिए मैंने एक कार्ड भी बनवाया ताकि अच्छा आप आशीष दीजिए ताकि आगे तक बढ़ सके। अच्छा खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। हाँ बताओ। मेरी इच्छा शक्ति बनी रहे कि हमेशा मैं इसे वीडियो डालूं और आगे बनी रहे। मैंने सब कुछ खुद से डिजाइन किया है, कहीं कुछ नहीं करवाया है। अच्छा सब कुछ खुद से डिजाइन किया है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गुरुजी डीएनए में 3 लोग हैं, मैं और मेरे मम्मी पापा। एक्चुअली गुरुजी सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात से थी कि 17-18 साल की उम्र से ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब गंजेपन होते चले गए और तब से काफ़ी इलाज कराया, जब मतलब खुद से पढ़ाई करके अर्न करता था तब से, लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो एक चिढ़ सी थी और गंजापन शुरू से था, तो सोचा कि गुरुजी से मिलेंगे तो सबसे पहले यही बात कहेंगे कि इसका वो इलाज कर दे ताकि वो पूरी तरह ठीक हो जाए गंजापन। ठीक, और बताओ कुछ बचा हो तो। दूसरा गुरुजी एक बार यूरिन में मुझे परेशानी रही है, तो उसकी टेस्ट के लिए जब गया तो मुझे पता चला कि मुझे एट्रोफिक ब्रोंकियाज डॉक्टर ने बताया। मैंने कभी अनुभूति नहीं की और मैंने कभी इलाज नहीं कराया। जो बताया आपको कष्ट जी एट्रोफिक। जी जी। एट्रोफिक है क्या चीज? उन्होंने ऐसा बोला छोटा हो गया, सिकुड़ गया है। अच्छा जी गुरुजी। तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब, बड़ा कर देंगे उसको? उन्होंने तो मतलब मुझे सीधा बोला जाके आप पहले इंडोस्कोपी वगैरह कराइए। अच्छा। मैंने कुछ नहीं करवाया तब से, तकरीबन 1 साल होने को है। और वीडियो देखना शुरू किया, सोचा पहले गुरुजी से मिलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मैंने दवा कभी नहीं ली उस चीज़ की, कभी नहीं ली दवा। बहुत अच्छा काम किया तुमने, पहला काम तो बहुत अच्छा किया जो दवा नहीं खाई, और दूसरा नए रोग बनते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कभी दवा नहीं ली उसकी। और मुझे गुरुजी कभी अनुभूति भी नहीं हुई कि मुझे ब्रोंकियाज में कोई दिक्कत है। मीठा वगैरह सब कुछ खा रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी आप जैसा निर्देश दे, जैसा कहें। तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी नहीं बेटा जी। ये सब पितृ स्मृतियों की समस्या थी। गुरुजी अस्थमा के कारण मुझे बड़ी परेशानी होती है, सांस फूलने लगते हैं मेरे। वो भी तुम्हारा रोग नहीं था सब नकली रोग। और नकली रोग की क्या चिकित्सा होगी? हो सकती है कोई? नहीं होगी। गुरुजी गंजापन का मेरा ये भी तुम्हारा रोग नहीं था, लेकिन फंस गए तो। जी जी। आंखें बंद करो। ओम निकाल लिया जाए बाहर से जिसके सिर में बाल नहीं है, गंजा है। शू सब काम खिला, बच्चे अच्छा अच्छा से पढ़ा कीजिए, ये सब से काम खिला। बैलेंस, बाल घने हो, तेजी से बढ़े, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दिया। और काले हो, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दिया, सक्रिय कर दिया, सबसे आगे रखिए। बैलेंस, शिव लेपन कर दिया, एक और उसके लेपन। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। लेपन करना बेटा। अच्छा कितने दिन गुरुजी? 6 मंथ कर लेना और तुम्हारे बाल बहुत सुंदर बाल होंगे। गुरुजी आपका आशीष बना रहे, मैं हमेशा यहाँ आता रहा हूँ गुरुजी। खुश रहो। और गुरुजी मेरी इच्छा शक्ति बढ़ा दीजिए ताकि यूट्यूब से मैं जन जन तक पहुँचा सकूँ। अच्छा आंखें बंद करो। इस बच्चे की इसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। ओम। और इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा और बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, एकाग्रता और बढ़ाई जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए। शिव बैलेंस, आलस से नष्ट कर दिया जाए सदा सदा के लिए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। उत्साह और बढ़ा के रखा जाए कार्य के प्रति। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन कीजिए 5 बार। खुश रहो। अब देखो कर पाओगे ठीक से? देखता हूँ तो गुरुजी लैपटॉप पे ही नजर आता है कि लैपटॉप पे बैठे हैं। बढ़िया, अच्छा है, खूब कर पाओगे गुरुजी। यही खुशी। एक चीज विनती है, मम्मी को क्या है कि एक पैनिक अटैक आता है कि सांसें फंस जाती है और उस समय ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे उनके प्राण निकल जाएंगे। आई मम्मी? जी मम्मी। बुलाओ जरा। इनकी कोई बीमारी नहीं थी, ये भी फंसी थी, ये भी नकली बीमारी का शिकार थी। लेकिन ये पितृ स्मृति नहीं थी। माता और बाबा के दया से गुरुदेव के शरण में जगह मिली जो मैं अपनी दुख को खूब खुश रहिए। बाबा के दरबार तक पहुंचाने की कोशिश की। खूब खुश रहिए। ये पितृ स्मृति नहीं थी, ये थोड़ा
खराब स्मृति थी, दूसरे की थी। अब आप गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अचानक गुरुदेव कभी कभी ऐसे अब कभी होता नहीं है। होगा, अब कभी नहीं होगा, वो सब गई, नष्ट हो गई। मेरी याददाश्त इतना अच्छा था वो कि छाती में बिल्कुल कस के बैठता था, वो पकड़ता था छाती, जी सब नष्ट हो गई। याददाश्त वो एक पीर साहब थे जी। याददाश्त हमको लौटा दे, जो बहुत अच्छा था, जो कि हम कोई ग्रंथ उन्थ पढ़ते हैं, गीता भागवत या शिव पुराण, तो अब आप चेक पढ़ करिए, तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब आप चेक करिए ना, पढ़ा हुआ आपने जो पढ़ा है, पढ़िए, याद करिए पीछे का श्लोक। हाँ, हल्के हल्के आ रही इसलिए आ रही है जी कि आप भी पूरे होश में नहीं रहती थी, जी। अर्ध बेहोशी वाली स्मृतियाँ आप में भी थी। दिल करता था कि हम पढ़ें, बैठ के फालतू समय कहाँ नहीं, बीता, लेकिन याद नहीं रह पाता है। फिर बाद में आप सोचो तो इतना पढ़े, कुछ बात एक मतलब कि शब्द भी याद नहीं रहता है संस्कृत में। आपको लगता था कि आपने पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ पाती थी। जी। याद कहाँ से रहता? अब जो पढ़ेंगी सब आपको याद रहेगा। अब ठीक है जी। खुश, प्रसन्न रहिए, खुश हो बेटा। प्रसाद दे दो बेटा, प्रसाद दे दो, खुश हो, मस्त रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, मैं इस दरबार में 1.5-2 महीना पहले आई थी और मैं एक हवन करके चली गई यहाँ से। मेरे बेटे को 2 महीना पहले डॉक्टरों ने बोला इसे एडिनोइड्स बढ़ गया है, ENT वाले बोले जो इसका ऑपरेशन करवा दो। मैं ऑपरेशन नहीं करवाई इसका, और मैं बोली जो एडिनोइड्स का अगर मैं ऑपरेशन करवा दूँगी तो ये तो WBC को नियंत्रण करता है, फिर तो इसको सर्दी खांसी लगेगी तो फिर छूटेगी नहीं, तो मैंने इसका ऑपरेशन नहीं करवाई। और हेम्योपैथ में कुछ मेडिसिन दी, उससे इसको आराम तो मिला बट पूर्ण आराम नहीं हुआ है। अभी ये जैसे सोता है तो अभी भी मुंह खोल के सोता है, इसके चलते इसका दांत ऊपर जा रहा है। वो डॉक्टर ENT वाले बोला ऑपरेशन नहीं कराओगे, बाद में गठिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे तो उस समय रोना आया। फिर मैंने, मेरी छोटी बहन आपका यहाँ का YouTube से देखती थी, मैं नहीं देखती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप सब जानते हो। फिर मेरी बहन की बेटी कभी यहाँ झुनझुनी, कभी यहाँ, और पेन हमेशा लगता है। इतना मैं परेशान रहती हूँ बच्चों के लेकर के, डॉक्टर के पास जाते जाते तो मैं तंग हो चुकी हूँ, और आर्थिक रूप से भी इससे चलते इतनी कमज़ोर हो गई हूँ। अभी एक रुपये एक तरह से वनडे भी करवाई हूँ सिर्फ कर्ज से, इतनी मैं परेशान हो गई हूँ। जो भी बेटा नकारात्मक गंदी स्मृतियाँ थी वो सारी नष्ट हुई हैं, ठीक है। आंखें बंद करो, ये शरीर बाहर निकाल लिया जाए, जो रोगों को इकट्ठा करता था बाहर खींच के लाया जाए। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दें। इसके बचे हुए सर्व स्मृतियाँ, इसकी इच्छा जैसा प्राण सब बाहर खींच लीजिए। शिव ये भी सेवकाओं खिला दें। बैलेंस, दरबार का एक स्वस्थ शरीर लगा दें। बैलेंस, निर्भय किया जाए सब। 5 बार बोली ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए 5 बार अपना। अब चलिए फिर ये मूवमेंट करिए, उठिए बैठिए, सारा चेक करिए। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, एकदम अच्छे। गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। खड़े होइए। गुरुदेव, मेरे बच्चे को पहले देखिए। 1 मिनट, क्रम से चलो। सॉरी, जड़ तुम हो। सॉरी। दरबार में पहले जड़ ठीक की जाती, ठीक है। सॉरी। पत्ते नहीं नोचते हम। अब तुम्हें कोई कष्ट? जी नहीं, मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तब है। घुमाई गर्दन, लेफ्ट राइट करिए। हाथ क्या टटोल रही हैं? गर्दन करिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे करिए। ये नहीं कर सकती थी आप जो कर रही हो। चक्कर आ जाता तुरंत। जी उल्टी की तरह हो जाती थी मुझे। उल्टी आता, चक्कर आता, ये होता था। कुछ हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रही है मुझे। चलिए अब इसको बताइए क्या बता रहे हो। इसको वही सर, ये एडुनाइड्स बोले हैं, टॉन्सिल एडुनाइड्स जो होते हैं, कंसुल वो बढ़ गए हैं। इसको लेपन कराना सिर में। तुम भी अपना लेपन करना, इसको कराना, ठीक है।
खुश रहो, फिर चेकअप लास्ट करा लेना। विनती है मेरी, इसके लेपन नाभि में करना। अच्छा, इसको पेट में भी बोलता रहता है दर्द। बोला ना, इसको बेटा नाभि में लेपन करना, पूरा पूरा डिब्बी रख सर के। पे नहीं। सर पे नहीं करना, यहाँ करना, पहले यहाँ करना नाभि में। एक आपसे विनती है श्री पहले चरणों- हमारी बात सुन लो बेटा पूरी, पहले इसको नाभि में करना जी 1 महीना, फिर 1 महीना सिर पर करना, ऐसे फिर 1 महीना इधर, फिर 1 महीना इधर, ऐसे 3 मंथ्स 3 मंथ्स, ठीक है। जी गुरुदेव, एक विनती है श्री चरणों में। बोलिए। जैसे अभी यहाँ महामृत्युंजय मंत्र और का जो करने के लिए मुझे बोला गया है, वो मैं अभी बेटा अभी आपको नहीं करना है, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कोई स्थिति नहीं है, इमरजेंसी आप क्या नहीं है, ठीक है। मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाए गुरुदेव। हाँ, ये तो इसके लिए एक महाहवन कर लेना तो, ठीक है। क्या नाम इसका? मृणाल कुमार जी, मृणाल। कहाँ रहते हो बेटा आप? बिहार समस्तीपुर से हूँ। बट गुरुदेव मुझे कल 7 बजे की ट्रेन है, तो सुबह अपना में डेट ले लेना कोई, ये इसको रख लो, जब आओगे अगली बार तब हो जाएगा, ठीक है। ठीक, 15-20 दिनों कोई आ जाए घर से, इसका संकल्प लेके कर सकते या हैं। फिर सुबह में करवा दे सकते हैं? नहीं बेटा, उसको दिन भर लगेगा, ये पूरा दिन का, 1 दिन का, या 7 रोगों के लिए सुबह से लेकर रात तक चलता है। भी अच्छा, 1 दिवसीय निःशुल्क है, लेकिन दरबार की ओर से 1 लाख रुपए का हवन होता है, लेकिन फ्री होता है असाध्य रोगों के लिए। गुरुदेव मेरे पति को भगवान में थोड़ा विश्वास नहीं रहता है, उनको थोड़ा सा ये चीज़ बढ़ा दीजिए, और आर्थिक स्थिति को वही परिवार चलाते हैं, उनको ये कीजिए। जल्दी विश्वास हो जाएगा। खुश रहो, खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। शादी करनी, तुम भी इस चक्कर फंस रहे हो। अच्छी लड़की, खूब खुश हो। गुरुदेव, गुरु माँ और परम पूज्य बाबा जी की खुश चरणों रहिए में मेरा अम्मा, कोटि-कोटि खुश रहिए अम्मा, प्रणाम। खुश रहिए अम्मा। बाबा जी आप सब कुछ देख लीजिए, मैं बोल नहीं सकती, मेरे से इतना बोला नहीं जाता, आप देख लीजिए सब कष्ट। अच्छा, बोल तो रही हो माँ, आप कभी बोला नहीं जाता, बोल तो पूरा रही हो। ऐ अम्मा? नहीं, सब कुछ मैं नहीं। हाँ, अच्छा, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम बैलेंस, शुद्धि, शक्ति बढ़ाइए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए 5 बार। ओम। ठीक है, अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? जो असाध्य रोग था उसका कोई कष्ट तो नहीं बाप? सिर में गर्माहट है। आप कोई कष्ट तो नहीं? मैंने नहीं, अभी थोड़ी गर्माहट है सिर में, और गर्माहट सी लग रही है। हाँ, और वो तो अच्छी बात है, वो तो निकल रही है, गले में वो अभी ना बनी रहेगी गर्माहट। एक हफ्ते 10 दिन गर्माहट रहेगी। अच्छा, एक सांस ऊपर जाता है यहाँ से। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? कमला। और यहाँ गले में पता नहीं क्या फंसा फंसा रहता है, और बहुत जोर खांसी है। गले में फंसा रहता था? हाँ, हाँ। अब नहीं है, आप चेक कर सकते हो। उसकी मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी, उससे बहुत तकलीफ हैं? उसकी ज़्यादा तकलीफ थी। किसकी? वो जो गले में था। हाँ, अब कोई कष्ट हाँ। नहीं। चेक कर लीजिए गले में अब आप। अभी थोड़ा अपना थूक निकालिए। अभी तो नहीं है कुछ भी, पहले थोड़ी कुछ देर भी पहले नहीं। था। ये एक सिद्ध, ये जो एक हवन है महाहवन, इसका रजिस्ट्रेशन कल करवा लीजिएगा। अच्छा, क्या? ये एक महाहवन होता है दरबार में असाध्य रोगों के लिए। अच्छा। निःशुल्क होता है, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये कोई भी कर लेगा आपकी तरफ से आकर के। आएगा कोई नहीं गुरुदेव। तो आप कर सकते हो, आप आ जाना, ठीक है। डेट ले लेना कल। अच्छा, कोई जो मानता जो नहीं। तारीख दें वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह असाध्य रोगों के लिए होता है, तो और आपको एनर्जी मिल जाए अच्छी से। गुरुदेव घर में बहुत प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम है, संकल्प जो करेगा अच्छा होता जाएगा। संकल्प तो करती हूँ। नहीं, जो भी संकल्प करेगा जिसको प्रॉब्लम है तो अच्छा होगा। कोई नहीं करता और तो। कोई नहीं करता, तो तुम कृपा करके किसी के संकल्प मत करना। अच्छा। नहीं तो कष्ट तुम्हारे तरफ आएंगे सबके। ठीक है, आप स्वस्थ रहो, पहले अच्छे रहो, ठीक है, खुश। घर में क्लेश नहीं रहेगा, उसकी चिंता मत करो। उसके लिए बाबा से प्रार्थना कर लेना, तुम घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं, खुश। लेकिन और संकल्प न करना किसी के कष्टों का। बच्चा बहुत इन्फेक्शन रहा, ऑटो इम्यून डिजीज थी आपको। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं बस्ती से गुरुजी आया हूँ। बुधवार को गुरुजी आया हूँ। दोनों समय सुबह शाम गुरुजी आरती में प्रतिभाग कर रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट खड़े होने की क्षमता गुरुजी नहीं है। ये गुरुजी ये पोलियोग्रस्त पैर रहा, दुर्भाग्य से इसी का एक्सीडेंट भी हुआ, 3 टुकड़े जांघ के हो चुके हैं, जिसमें प्लेट पड़ा हुआ है। लेकिन जो बायां मेरा हिप है और जांघ है, ये हमेशा मालूम पड़ता फट जाएगा। बाकी जो व्याधियां हैं शरीर में वो तो है ही हैं गुरुजी, आप स्वयं देख रहे हैं। तुम तो पूरे डैमेज थे। जी जी गुरुजी। अब तुम ईश्वर कृपा से चलिए, मूवमेंट करिए बाप, करें मूवमेंट। जो कष्ट आपको होते थे फील करिए, अब कष्ट है आपको वो। चलिए सब चेक करो, सब चेक करिए। देखिए क्या हो रहा था, जो स्टिफनेस थी बॉडी में, जी सर, अंग गल रहे थे अंदर पीछे, कूले वगैरह, जी, ये सब हो गया है, मतलब ये आराम हो गया, इसमें कोई अब आगे नहीं बढ़ेगा। जी। लेकिन लेपन जरूर करना है आपको। जी सर। कमर पे लेपन करना है आपको। जी। ठीक है जी। ये जरूर करिएगा। बाकी जो कष्ट हैं, अब वो कष्ट आपके उस तरह के कष्ट शेष नहीं जो आपको कष्ट थे। जी। अभी आप बहुत अच्छे हो। और एक ये कोई घर से आया है? हाँ, वाइफ और बच्चे हैं सर। ठीक है, तो आपके लिए हवन कर लेंगे लोग, डेट ले करके। जी। और एक महा हवन दरबार की ओर से होता है 7 लोगों के लिए। जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? राम भवन। तो परिवार से कोई भी आके जी गुरुजी कर लेगा, डेट ले लेना कल। जी। ये महा हवन दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है। जी गुरुजी। असाध्य लोगों के लिए, ठीक है। जी सर। लेकिन डेट कर ले लेना। दे दो बेटा, कर लीजिए बेटा, खुश रहो। गुरुजी बच्चे थोड़े नटखट हैं जो बच्चे तो यार नटखट होते ही। पुरानी स्मृति फिर नहीं लाना चाहते, लेकिन एक बार कृपा दृष्टि से डाल दीजिए, पीछे हैं। सब डाले हुए हैं। अब किसी में कोई कष्ट बचा सकता है बच्चे, कोई बच्चा बता सकता है किसी में कोई कष्ट हुआ बता सकता है। क्योंकि वनडे करने के बाद ही बता रहे हैं कि अभी हमारी इच्छा हो रही है मोबाइल देखने की, सब हो रही है। लाओ उसको आगे, जिसकी हो रही है, जिसकी हो रही है उसी को लाओ। हमने मोबाइल भी दिया तो कहा नहीं हमारी इच्छा हो रही है। मैंने कहा लाइए ना, देख लेते हैं ना कितने बड़े बहादुर हैं। जी सर। हम भी देख लें उनको। गुरुजी आपको मेरा प्रणाम। खुश रहो। मोबाइल है? मोबाइल है आपके पास? नहीं। लेके आओ, जाओ लेके आओ मोबाइल। देखो मोबाइल, क्या इच्छा हो रही है? चलाने की हो रही है? चलाओ जरा देखें। अब ये क्या कर रहे हैं? ये केवल ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे ज़बरदस्ती। इनकी कोई इच्छा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मोबाइल में। इनको आ रहा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तो बताओ पापा को इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट था वो चला गया बेटा, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो। यहाँ सबके साथ एक ही जैसा होता है, अलग छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रसन्न रहो, मस्त रहो। देखिए क्या होता है,
दरबार आपको सपोर्ट करता है। फिर आपको स्वयं जैसे कहा कि ठीक है आप 100 साल उम्र है आपकी, जाओ 100 साल तुम्हारी, अमर हो गए 100 साल। अब तुमको हमें जिंदा नहीं रहना, हम तो ट्रेन के आगे कूद जाएंगे, तो कूद जाओ, शरीर कट जाएगा। आपको स्वयं प्रयास करना होगा कि हम 100 साल जिंदा रहें, मुझे ये वरदान मिला है। आपको गाड़ी देखो, ये आप गाड़ी 10 साल चलेगी, फर्स्ट क्लास नई गाड़ी, 10 साल बिगड़ेगी नहीं। आपको अच्छा ऊपर से कूदा दो पुल से इसको ले जाके, कहते देखें कैसे चलेगी, तो नहीं चलेगी। आपको उस गाड़ी को सुरक्षित रखने का आपका जिम्मेदारी बनती है। तो दरबार जो विकार हटाता है मस्तिष्क से, उसको आप बना के रखें कि न दोबारा से पनपे, है ना। तो आप अच्छे बने रहते हो, यही तो स्मृतियों खेल है। खुश हो सर, जैसे खड़े हो रहे हैं सर, लेकिन यहाँ इसे फट रहा है यार। तुम कितने टाइम में खड़े हो गए पता है? कितने देर से खड़े हो तुम? जी सर। और कितने टाइम? नहीं, एक मिनट, दोपहर को सर, एक मिनट। जी सर। कितनी देर से यहाँ खड़े हो पता है तुम्हें? सर अभी तुरंत खड़े हुए हैं। तुरंत नहीं खड़े हुए हो, कई मिनट हो गए होंगे? कैमरे में दिखाएं कई मिनट हो गए? 4-5 मिनट से हो गया। 4-5 मिनट हुआ है समथिंग जो होगा। जी सर। इसीलिए लेपन की जरूरत है, तुमको जरा ठीक से करना। जी जी ठीक है। ठीक सर। अभी तुम 10-12 मिनट से खड़े हो, 12 मिनट ले ली तुमने कम से कम, और उसके बाद खड़े हो टनाटन। अभी भी तुम 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते थे, हैं? तो फिर उसका फ़र्क है, लेकिन धैर्यपूर्वक। आपका तो पूरा डेड है, पूरी तरह से। खुश रहिए। और ये असाध्य रोगों के लिए हवन करिए जो आपको दिया है, निःशुल्क होता है, करिएगा। खुश हो। चलो बेटा, घर में 10 लोग हैं, एक बीमार है अस्पताल में, और 8 कह रहे हैं हाँ बच जाएगा। एक आदमी को सोचना है बचेंगे नहीं है, वो स्मृति हिट कर देगी, उसको मार देगी जान से, उसमें जाके मार देगी। बेचारे फंसे हुए। अच्छा, ओम क्या है, क्या बना रहे हो? अच्छा, तो बात करेंगे भी सबसे हम, है ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी जरा दीक्षित जी से मिल लें, फिर बात। ओम। सभी लोग बेटा, आप लोग जो 4 लोग खड़े हैं, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करो। ओम। इन लोगों ने जिनका भी संकल्प करके जो डीएनए गुर्जापत में शामिल, उन लोगों में से, या पूरे डीएनए के लिए महामृत्युंजय हवन किया है, वो महामृत्युंजय हवन के पुण्य इनको प्रदान किए जाए। और उन सभी लोगों को दरबार की ओर से महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव। बैलेंस। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। सभी सही बांध दिए जाए। शिव। एक आवरण लगाया जाए कवच के बाहर। कोई भी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं, तो उनके प्राण ना तो इन सब में कभी प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे, उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। ओम शिव। 7 बार बोलिए बेटा आप लोग, ओम नमः शिवाय। 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलें और अपने अपने बंधन 7 बार खींचे ओम नमः शिवाय बोल। बैलेंस। खुश रहिए।